हेलो मेरे चंद सितारों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल मोहित पांडे क्लासेस पर। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इन दिनों हम लोग कर रहे हैं फिजिक्स का महाकुंभ बैच, और इसके अंतर्गत इन दिनों हम लोग सदिश का पोस्टमार्टम करने में लगे हुए हैं। ठीक है, तो पापा के परियों और मम्मी के मगरमच्छों आ जाइए। टॉपिक हमारा आज का चलने वाला है सदिश के घटक। सदिश के घटक अंग्रेजी में क्या कहते हैं, वो अंग्रेजी मीडियम वाली जो परियाँ होती हैं वो इका का कहती हैं, इका कहती वह सब है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। ठीक बा, चलो तो ध्यान से समझिएगा। देखिए, एक खास बात और मैं बार बार कहता रहा हूँ, फिर से कहता रहा हूँ कि सदिश एक ऐसा चैप्टर है कि इसको अगर आप स्टेप टू स्टेप कदम से कदम मिलाकर अगर नहीं चलोगे तो ये मुड़वा के खोपड़िया के ऊपरा से सर से उड़िए, जैसे आपके घर के ऊपरा से हेलीकॉप्टरवा चला जाता है, नहीं देख पाओ तो क्या बैठा है, वैसे सर से निकलिए जान ना पाई हो। तो इसके लिए आपको करना क्या है, साथ साथ हमारे चलना है, एक भी वीडियो मिस नहीं करनी है। ठीक है, करीब 7, 8, 10 वीडियो आपको इस टॉपिक से मिल चुकी हैं। ठीक, तो आज का हमारा टॉपिक चलेगा सदिश के घटक। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा और मज़ा बहुत आने वाला है भाई, आओ देख लो। ठीक है, तो चलिए, थोड़ी बहुत तो आपको मैथ की नॉलेज होगी ही, क्लास 10th का ही है निर्देशांक चैप्टर का, उसका यूज़ थोड़ा बहुत इसमें होगा, और थोड़ा बहुत आपका पता हो चाहिए त्रिकोणमिति के बारे में, बस उतरे में आपका कल्याण हो जाए बाबू। चलिए तो देखिएगा, ये हमारा कौन सा अक्ष होता है, बड़ी वाली लाइन, ये हम लोग जानते हैं कि ये एक्स अक्ष होता है। ठीक, और ये खड़ी वाली लाइन ये होता है हमारा वाई अक्ष। ये बात तो हम जानते हैं हम सभी जी, बहुत बढ़िया जाननी था। चलो, बस 2 ही अक्षों में हम इसको बर्बाद कर देंगे। चलिए, अब हमने क्या लिया कि एक हमारा बल है, बल क्या मान लो सदिश, सदिश को हम यहाँ पर एफ लेकर काम कर रहे हैं अपना। ठीक है, एक हमारा सदिश है एफ। ठीक है, अब देखिएगा, अब हम लोग पढ़ के आए हैं क्या, सदिश योग संबंधी 2 नियम पढ़े हैं। कौन सा, एक तो समांतर चतुर्भुज का और एक कौन सा, त्रिभुज का। तो चलिए हम इसको बनाते हैं, वो समांतर चतुर्भुज वाले मेथड से करते हैं इसको। तो देखिएगा, हमने इसको ऐसे एक परपेंडिकुलर दिया, यहाँ तक मिलाया, और एक यहाँ तक ये मिलाया। तो हमें निकालना क्या, हमें करना क्या है वो समझिए। हमें इस वेक्टर f का, इस जो सदिश है हमने यहाँ पर f लिया है, इस बल का हमें घटक निकालना है, सदिश घटक। एक तो x अक्ष के समक्ष, तो x अक्ष का देखिएगा, x अक्ष के समक्ष यहाँ हमें ये घटक निकालना है। अच्छा, इसका अगर हम नामकरण कर दें तो ये ज़्यादा सही हो जाएगा। इसका हम यहाँ पर कर दें ओ नाम, और हाँ चलिए, एक इम्पोर्टेंट कॉल आ गई थी, तो पहले हम इसका नामकरण करते हैं। इसका हमने नामकरण कर दिया यहाँ पर O, और इसको मान लेते हैं हम लोग यहाँ A, इसको कह देते हैं B, और इसको कह देते हैं C। ठीक है, इतनी बात आप लोग को समझ में आ गई होगी। अब हमारा उद्देश्य है यहाँ पे, समझिएगा प्यारे, ध्यान हटी दुर्घटना घटी। हमको एक ये निकालना है OB, क्या निकालना है, OB निकालना है, टारगेट अपना मिल गया। और एक हमको निकालना है OC, एक हमको क्या निकालना है, OC। ये 2 हमारा टारगेट है इसमें। ठीक है, समझ में नहीं आ रहा, बस केवल वीडियो देखते रहो, अभी पूरा एकदम सब एकदम हलवा हो जाए। देखो हमने क्या किया, हमने x एक्सिस और y एक्सिस ये 2 अक्ष लिए यहाँ पे। यहाँ पर हमने एक सदिश लिया, माना हमने कोई है सदिश, वो f है। ठीक, अब हमें इस f के 2 घटक निकालने हैं, x अक्ष और y अक्ष पे। तो x अक्ष पे जो घटक होगा वो कहाँ मिलेगा हमको, OB, वो घटक हमें OB के रूप में मिलेगा, और y अक्ष पे हमें OC के रूप में मिलेगा। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिएगा। अब हम यहाँ पर ये मानते हैं कि ये x एक्स के साथ थीटा कोण बना रहा है।
ठीक। और यहाँ पर ये हमारा 90 डिग्री है। कोई एक सरल रेखा है, उस पर अगर हम एक सीधी लाइन खींचते हैं, कोई भी एक सरल रेखा है उस पर अगर एक सीधी लाइन खींचते हैं या लंब डालते हैं तो उन दोनों के बीच में हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है। ये बात आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से पता है, मुझे पता है कि आप लोग बहुत समझदार हों, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं कहानी। तो देखिए अब इसमें हम दो त्रिकोणमितीय अनुपातों का यूज करने वाले हैं, एक साइन और एक कॉस का। तो हम यहाँ पर पहले लगाते हैं साइन थीटा। देखिएगा कौन से त्रिभुज में, त्रिभुज ओ बी ए में, ओ बी ए में। तो चलिए ओ बी ए में हम लगाते हैं पहले साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर होता क्या है, तो साइन थीटा बराबर होता है, यहाँ कहीं लिख दें कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, ठीक। और कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। ये दो फार्मूला आपको पता होना चाहिए। चलिए तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। अब देखिएगा इस त्रिभुज में लंब कौन सा है, तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। तो त्रिभुज ओ बी ए में हमने कोण कौन सा लिया है, ये। तो अब इस कोण के सामने आपको कौन सी भुजा दिख रही है प्यारे, आपको ये वाली भुजा दिखेगी, ए बी वाली, ठीक है। इसको हम हटा दें क्योंकि ये सदिश है और इसको खींचने पर तुरंत मामला गड़बड़ा जाएगा। क्या हो जाएगा, मामला गड़बड़ा ही जाएगा। गर्मी बहुत बा यार। तो लंब हमारा कौन सा है, ए बी। तो हम यहाँ पर लिखने वाले हैं साइन थीटा बराबर ए बी अपॉन लंब बटे कर्ण। अब कर्ण कौन सी भुजा होती है, तो समकोण त्रिभुज में जहाँ 90 डिग्री बनता है उसके सामने वाली भुजा जो है वो हमेशा कर्ण होती है। तो 90 डिग्री ये, इसके सामने कौन सी भुजा दिख रही है, ए ओ, ये। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ए ओ। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है यहाँ पर ओ बी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ से हमें मिलेगा क्या, ए बी बराबर इसका गुणा इसमें हो जाएगा, तो ए ओ साइन थीटा हो जाएगा। अब हम एक बात और जानते हैं कि ए बी जो है वो किसके बराबर है, वो ओ सी के बराबर है सर, है कि नहीं, बिल्कुल है। ए बी बराबर है ओ सी के, ठीक है। तो यहाँ ए बी की जगह हम लोग ओ सी लिख सकते हैं, कोई रोक नहीं सकता। और ए ओ के जगह क्या लिख सकते हैं, ए ओ क्या है, ए ओ तो एफ है सर, एफ साइन थीटा, ठीक है। तो ये हमारा निकल के आ गया, एक तो काम बन गया। ओ सी निकालना था हमें, ओ सी निकल गया। तो मतलब यहाँ पर ये वाला घटक वाई अक्ष पे घटक हमारा होगा एफ साइन थीटा। क्या होगा, एफ साइन थीटा। चलिए अभी हमारा पूरा खेल नहीं समाप्त हुआ, अभी हम इसमें कॉस थीटा भी लगाएंगे। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। अब ध्यान दीजिएगा इसी त्रिभुज में ए बी ए में आधार कौन सा होगा, तो आधार वो भुजा होती है जिसके पास कोण और वो जो समकोण बन रहा है 90 डिग्री दोनों हो जिसके पास। तो इसमें ऐसी कौन सी भुजा है, ए ओ और बी दोनों के पास है थीटा और 90 डिग्री, दोनों इसी भुजा पे बन रहा है। तो यही हमारा आधार होगा। तो हमारा कॉस थीटा बराबर ओ बी अपॉन कर्ण। कर्ण तो हमारा वही रहेगा जो इसका वो उसका, कर्ण हमारा ए ओ। अब ओ बी बराबर ए ओ का गुणा कर दीजिए कॉस थीटा में, ए ओ कॉस थीटा। अब ओ बी तो हमें निकालना ही है सर, तो ओ बी बराबर, और ए ओ कितना है, ए ओ है एफ, तो एफ और कॉस थीटा ये निकल के आ गया। तो इसका मतलब
ये एक्स अक्ष पे हमारा घटक कौन सा होगा, एफ कॉस थीटा। दोनों घटक हमें मिल चुके हैं। तो इस ये सदिश एफ का घटक हमें मिला एक्स अक्ष पे एफ कॉस थीटा, वाई अक्ष पे एफ साइन थीटा। ठीक है, अब थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट लाते हैं। अब हम एक दूसरा लेते हैं। ये तो हमारा वाई अक्ष हुआ और ये हमारा एक्स। अब देखिएगा, अभी तक हमने एक्स अक्ष के साथ लिया था कोण, ठीक। अब इस वाले में हम खेल को बदल रहे हैं। अब हम इसमें वाई अक्ष के साथ ले रहे हैं कोण को, ठीक है। ये वाई अक्ष के साथ थीटा कोण बना रहा है। तो काम वही करते हैं कि इसको यहाँ से मिला लेते हैं ऐसे, और इसको यहाँ से ऐसे नामकरण कर दो, ओ ए बी सी। काम यहाँ पर भी वही है। ओ बी हमको यहाँ भी निकालना है, ओ सी हमको यहाँ भी निकालना है। बस हमने चेंज क्या किया है, इसमें ट्विस्ट कैसे लाया हमने इसमें थीटा को बदल दिया है। जो हमारा एफ था वो पहले एक्स अक्ष के साथ कोण बना रहा था थीटा का, अब हम देख रहे हैं कि ये वाई अक्ष के साथ थीटा कोण बना रहा है, और यहाँ पर ये 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा। अभी इसके ऊपर हम एक न्यूमेरिकल बहुत प्यारा सा कराएंगे, फिर इसका पूरा आपको निचोड़ मिल जाएगा उसी में। ठीक है, बस यहाँ पर कहानी समझते रहो। तो पहले लगाते हैं क्या, साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अब ध्यान दीजिएगा, लंब कौन सी भुजा होती है, कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। तो अब इस त्रिभुज की बात करेंगे ACO की। तो इस त्रिभुज में कोण कहाँ पे है, ये देखिए। तो कोण के सामने वाली भुजा लंब होगी। तो कोण के सामने ये भुजा दिख रही है AC, तो लंब हमारा कौन सा होगा सर, लंब होगा यहाँ पर AC। लंब बटे कर्ण, कर्ण कौन सी भुजा होती है, 90 डिग्री के सामने वाली। तो 90 डिग्री के सामने कौन सी भुजा दिख रही है, ये वाली, ये F ही है, AO। ठीक, तो AO ये हो गया। अब AC बराबर क्या होगा, AO का गुणा हो जाएगा साइन थीटा में, AO साइन थीटा। अब AC देखो क्या, AC जो है वो किसके बराबर है, OB के बराबर है। किसके, OB के। तो AC के जगह हम लिख सकते हैं OB, लिख सकते हैं कि नहीं, जितना ये उतना ये भी है। और AO कितना है, AO तो भैया F है, F साइन थीटा। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा। अब OB और OC यही दो चीज़ हमको निकालना है। तो OB तो निकल गया सर, ये खेल में मजाक में निकल गया। तो अब बताओ क्या करें, यहाँ पर ये निकला हमारा F साइन थीटा। ठीक, एक्स अक्ष पे घटक कौन सा निकला हमें, एक्स अक्ष के साथ हमें F साइन थीटा घटक मिला। चलिए अब OC को निकालने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए क्या करें सर, उसके लिए क्या करेंगे, कॉस लगा दो। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो अब आधार भुजा कौन सी होती है, तो समकोण त्रिभुज में जिस भुजा पे 90 डिग्री और कोण दोनों जिस भुजा पे हों वही आधार होती है। तो इस वाले त्रिभुज में ऐसी कौन सी भुजा है कि उसी भुजा पे 90 डिग्री वाला एंगल बन रहा हो, उसी पे थीटा वाला, तो वो भुजा OC है सर। देखो काम बन गया नहीं, OC अपॉन कर्ण तो AO ही रहेगा, AO। तो OC बराबर AO कॉस थीटा। तो OC बराबर AO कितना है F और कॉस थीटा। तो OC क्या निकल के आया, OC निकल के आया F कॉस थीटा। अब कुछ बच्चों के मन में डाउट आएगा क्या, कि सर यहाँ एक्स अक्ष के साथ F कॉस थीटा आ रहा था घटक, और यहाँ साइन थीटा, मतलब उल्टा हो जा रहा है। तो उल्टा वो कैसे हो रहा है, कोण को बदलने पर। ठीक है, तो अब ये ध्यान कैसे रखें, तो आपको ध्यान ऐसे रखना है, आपको बस इतना इसमें ध्यान रखना है कि जिस कोण की बात की जाएगी, कोण के तरफ
कोण के तरफ हमेशा एफ कॉस थीटा वाला घटक होगा, और उसके ठीक लंबवत जो बचेगा, उसके ठीक लंबवत वाले अक्ष पे उसका जो बच रहा है, दो ही होगा इसमें, एक तो कॉस थीटा और एक साइन थीटा, तो जो बचेगा वो साइन थीटा। जैसे यहाँ ध्यान दीजिएगा, रटना नहीं है, बस समझ के रखना है। थीटा कोण, तो थीटा के साथ वाले में, थीटा के तरफ जो अक्ष है, थीटा के तरफ जो अक्ष है उस पर एफ कॉस थीटा घटक मिलेगा, और ठीक उसके लंबवत वाले अक्ष पे साइन थीटा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थीटा बन रहा है वाई अक्ष के साथ में, थीटा वाई अक्ष के साथ में है, तो एफ कॉस थीटा, वाई अक्ष का घटक एफ कॉस थीटा, और ठीक उसके लंबवत है ये एक्स अक्ष, तो ये वाला घटक होगा एफ साइन थीटा। ठीक है, तो जिस अक्ष के साथ कोण बन रहा होगा, जिस अक्ष के साथ कोण बन रहा होगा, उस अक्ष के साथ, उस अक्ष का जो घटक है वो कॉस थीटा के साथ में होगा, ठीक उसके लंबवत वाला जो अक्ष है वो साइन थीटा के साथ होगा। ठीक है, इसमें रटना कुछ नहीं है, बात इतनी क्लियर है। अब अगर क्लियर है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम एक प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने लाई के पटकते हैं, फिर समझ में आ जाएगा हाँ कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और ये कैसे यूज होता है, हमने क्यों पढ़ा है इसको। तो खट से स्क्रीनशॉट ले लो बबुआ, ले लिया, वेरी गुड। चलिए कम हियर, ये 3 क्वेश्चन आपको कराऊंगा, तीनों में अभी जो हमने पढ़ा है उसका पूरा निचोड़ आपको मिल जाएगा। देखिए ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष, ये हमारा 40 न्यूटन है एफ, ठीक है 40 न्यूटन है, और ये जो है सदिश एक्स अक्ष के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, तो हमें इसमें ज्ञात करना है क्या, हमें इसमें ये निकालना है घटक एफ एक्स, और ये घटक हमें निकालना है एफ वाई। एक्स अक्ष के साथ इसका घटक क्या होगा और वाई अक्ष के साथ। तो चलिए हम जानते हैं, देखिए एक्स अक्ष के साथ कोण बन रहा है, एक्स अक्ष के साथ कोण बना रहा है ना ये वाला सदिश, तो अगर ये एक्स अक्ष के साथ कोण बना रहा है तो यहाँ पर एफ एक्स क्या होता था, ये होता था एफ कॉस थीटा। तो एफ कितना दे रखा है 40 न्यूटन का, तो 40 और कॉस थीटा कितना 30 डिग्री, 30 डिग्री, तो 40 इंटू कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है √3/2, मान तो भाई आपका पता ही हो चाहिए, तो 2 से कटेगा ये 20 बार में, तो 20√3, तो ये आ गया आपका। ठीक है एफ एक्स। अब वाई अक्ष के साथ देखिए, तो वाई अक्ष के साथ हम लोग जानते हैं कि एफ साइन थीटा होता है, एफ साइन थीटा, एफ कितना है 40 न्यूटन, और साइन थीटा, थीटा कितना 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, तो ये कट जाएगा 20, तो आएगा हमारा 20। तो वाई अक्ष के साथ इसका घटक कितना निकल के आया 20, और एक्स अक्ष के साथ 20√3। क्लियर है। चलिए अगर क्लियर है तो बहुत बहुत बधाई। अब यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर आपका था 1, ये है आपका 2। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो हमारा सदिश ले रहे हैं वो एक्स अक्ष पे है, ये ठीक है, हमारा सदिश जो है वो हमने यहाँ पर लिया कि वो एक्स अक्ष पर है, यहाँ पर 30 डिग्री कोण के साथ में था। चलिए, और इसको हम कह रहे हैं कि ये 20 न्यूटन का है, कितना 20 न्यूटन का। तो हमें निकालना है एक्स अक्ष के साथ इसका घटक क्या होगा और वाई के साथ, मतलब हमें एफ एक्स निकालना है और एफ वाई निकालना है। तो हम जानते हैं क्या, देखिएगा अब ये जो सदिश है हमारा वो किसके साथ कोण बना रहा है, किस अक्ष के साथ, वो वाई अक्ष के साथ कोण बना रहा है। वाई अक्ष यहाँ है, ये सदिश यहाँ है, तो कोण वाई अक्ष और इस सदिश के बीच में बन रहा है, वो भी 90 डिग्री का, क्योंकि एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे के लंबवत है, 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं। और जो सदिश है हमारा वो एक्स अक्ष पे है, तो इसलिए वो सदिश और वाई अक्ष के बीच में कोण 90 डिग्री का बन रहा है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ध्यान हटी तुरंत दुर्घटना घटी, मेरे चांद सितारों ध्यान से देखो। तो वाई अक्ष पे जो हमारा घटक है वो क्या होगा, तो मैंने बताया था
क्या कि अगर जो है आपका सदिश जिस अक्ष के साथ में कोण बनाएगा उस अक्ष पे हमारा f cos थीटा होगा क्या घटक। तो हमारा y अक्ष का घटक जो होगा वो f cos थीटा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा F कितना है 20 न्यूटन, तो 20 cos कितना थीटा कितना है 90 डिग्री। तो cos 90 डिग्री की वैल्यू तो भैया होती है कितनी 0, तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, ये क्या निकल के आया 0। अब fx, यहाँ पर fx देखिए क्या होगा, ये तो आ जाएगा f साइन थीटा। f कितना है 20, तो 20 इंटू साइन थीटा कितना 90 डिग्री, तो 20 गुणे साइन 90 डिग्री का मान 1, तो ये आ जाएगा 20। तो यहाँ से आपको क्या सीखने को मिला कि अगर सदिश हमारा किसी एक अक्ष पर है तो उसके ठीक लंबवत वाले अक्ष पर उसका घटक 0 होगा। ठीक, इस अक्ष पर था x अक्ष पे, तो y घटक 0 निकल के आया। अब सेम इसका उल्टा भी करके दिखाते हैं आपको, तब क्या होगा देखिएगा। अब हम सदिश ले रहे हैं y अक्ष पर, किस अक्ष पर है ये y अक्ष पर। अब इसको हम ले लें कितना, सेम इतना ही ले लें, कितना 20 न्यूटन। अब देखो कहानी पुरानी, मतलब हमें यहाँ पे निकालना है एफ वाई घटक और एफ एक्स घटक। तो देखिएगा अब सदिश है हमारा वाई अक्ष पे, तो एक्स अक्ष के साथ कोण बना रहा है कितना 90 डिग्री। तो कोण किसके साथ बना रहा है एक्स अक्ष के साथ, तो इसका मतलब एफ एक्स जो होगा वो एफ कॉस थीटा होगा। ध्यान दीजिएगा सदिश ये है वाई अक्ष पे, वाई अक्ष के साथ में कोई कोण नहीं बना रहा है, लेकिन एक्स अक्ष के साथ में ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है। सदिश ये है, एक्स अक्ष ये है, तो कोण किसके किसके बीच में बनेगा एक्स अक्ष और इस सदिश के बीच में बनेगा प्यारे, वो भी 90 डिग्री का बनेगा। ठीक है, तो जिस अक्ष के साथ में कोण बनता है उस अक्ष के साथ में जो घटक होता है वो एफ कॉस थीटा होता है। तो एक्स अक्ष के साथ में कोण बन रहा है तो ये घटक होगा एफ कॉस थीटा। तो चलिए वैल्यू रखिए और खट से इस क्वेश्चन को बर्बाद करिए। तो एफ है हमारा 20 और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी 90 डिग्री, तो 20 और कॉस 90 डिग्री की वैल्यू कितनी सर 0, तो ये पूरा आ जाएगा 0। अब यहाँ पर एफ वाई क्या होगा, ये होगा एफ साइन थीटा। एफ कितना है 20 और साइन कितना है थीटा 90 डिग्री, तो 20 गुणे साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो यह आ गया 20। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या सीखने को मिला कि सदिश हमारा वाई अक्ष पे था तो एक्स अक्ष 0 आया, और यहाँ पर सदिश हमारा एक्स अक्ष पे था तो वाई अक्ष का जो घटक है वो 0 निकल के आया। तो सदिश हमारा जिस अक्ष पे रहेगा, ठीक है, सदिश हमारा जिस अक्ष पे रहेगा उस पे तो हमें कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी, लेकिन ठीक उसके विपरीत वाले अक्ष पे 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई दिक्कत है तो खट से वीडियो थोड़ा सा पीछे कीजिए और फिर से देख लीजिए, क्योंकि ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जिसको मैंने 2-4-6 बार चिल्लाई के बताया ना हो। तो मैं साइड हो रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो भाई। कुछ होनहार छात्र हैं जो बढ़िया से नोट्स बना रहे हैं सदिश का। चलिए हो गया। तो प्यारे आज का सफ़र यहीं तक रखते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है और मज़ा ना आया थे पढ़ावे में। मौसम अगर साथ दे तो पूछो ही मत, लेकिन अगर मौसम साथ ना दे तो भाई क्या बताइए, आप लोग समझ सकते हो हमारी फीलिंग को। चलिए मज़ा आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कुछ सीखने को मिला हो तो कमेंट करके बताइएगा हाँ सर मज़ा आया है, और ऐसे साथ बना के चलिए। बहुत ही अच्छे तरीके से हम इस सदिश का पोस्टमार्टम करेंगे। ठीक है, और वीडियो का खूब शेयर करो, और चैनल पर पहली बार आए हुए सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लो भाई, क्योंकि आप ही लोग की सहारे से तो हमारी भी गाड़ी चलेगी। तो आप लोग मदद कीजिए, हम आपकी आप हमारी, ऐसे कल्याण हो, ऐसे ज़िंदगी कटिए। ठीक है, तो बाय बाय, सी यू, खेलो खाओ मस्त रहो।